दोस्तों सबसे पहले चले आए हैं जागेश्वर बाबा के दर्शन करने। इन्हें नागेश दारू का वने भी कहते हैं। दोस्तों जागेश्वर मंदिर के एकदम सामने ही दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है। संग में ही यहाँ पे नीम करोरी बाबा जी का फोटो भी है। पुष्टि माता का कृपा देखिए हमें उनका भोग खाने मिला। इस मंदिर परिसर की एक और अद्भुत चीज आपको दिखाता हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दो वृक्ष है जिसका जड़ एक ही है। हस्तलिखित ज्योतिर्लिंग जागेश्वर का 300 वर्ष से पुराना इतिहास है, जो कि भोजपत्र में लिखा हुआ है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रैंडम ट्रैवलर अमित में। अभी मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के जागेश्वर धाम में। मान्यता है स्कंद पुराण और लिंग पुराण के अनुसार सबसे पहले शिवलिंग की पूजा यहीं महादेव के मंदिर में हुई थी। काफ़ी खूबसूरत सा जगह है, काफ़ी शांति वातावरण है। आप देख सकते हैं चारों तरफ देवदार के फॉरेस्ट हैं और बीच में हमारे महादेव विराजमान कर रखे हैं। कल रात को आपने देखा होगा, लास्ट एपिसोड में हम लोग कृष्णा गेस्ट हाउस में रुके थे। रात में काफ़ी ठंड था, तो आप लोग जब भी यहाँ आए ज़रूर से ठंडी के कपड़े लेकर आए। चलिए बढ़ते हैं, महादेव के दर्शन करते हैं और आपके लिए एक खूबसूरत सा एपिसोड लेकर आते हैं। चलिए सबसे पहले आपको हमारा गेस्ट हाउस दिखाते हैं। ये रहा हमारा रूम, पास में ही बाथरूम है। 1500 रुपए में बहुत अच्छा रूम है। चलिए अब महादेव के दर्शन करते हैं। दोस्तों मैं आ चुका हूँ जागेश्वर धाम मंदिर के परिसर के अंदर। ये रहा मेन गेट। यहाँ पर 125 मंदिर का समूह है, जिसमें 106 मंदिर में शिवलिंग है और बाकी मंदिरों में बाकी देवी देवताएं हैं। ये मंदिर परिसर घूमने का या परिक्रमा करने का एक प्रोसीजर है। सामने देखिए, सबसे पहले लोग ब्रह्म कुंड में स्नान करेंगे, फिर प्रवेश द्वार से एंट्री कर ज्योतिर्लिंग जी का दर्शन करेंगे, फिर हनुमान मंदिर, फिर पुष्टि माता मंदिर, फिर मृत्युंजय मंदिर। वर्ल्ड में एक लौता मृत्युंजय मंदिर यहीं पर है। उसका हवन कुंड में दर्शन करेंगे, फिर केदार मंदिर, फिर कमल कुंड, फिर बटुक भैरव और कुबेर मंदिर। कुबेर मंदिर इस मंदिर परिसर से थोड़ा बाहर है, वहां जाकर दर्शन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, महादेव के दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों सबसे पहले चले आए हैं जागेश्वर बाबा के दर्शन करने। इन्हें नागेश दारू का वने भी कहते हैं। सामने आप देख सकते हैं द्वारपाल के रूप में नंदी और भृंगी खड़े हैं। अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, सो भगवान के दर्शन करने के बाद मैं आकर बाहर आपको बताऊंगा क्या क्या मैंने देखा। बाकी बहुत अच्छे समय पर आए हैं, आरती चल रहा है। हर हर महादेव। दोस्तों मैं जागेश्वर मंदिर से बाहर आ चुका हूँ। महादेव के बहुत ही भव्य दर्शन हुए हैं। बहुत अलौकिक रूप है महादेव के अंदर। बाकी पुराणों के अनुसार पहले 12 ज्योतिर्लिंग में अष्टम ज्योतिर्लिंग जागेश्वर ज्योतिर्लिंग को माना जाता था। चलिए महादेव के दर्शन हो गए, अब बढ़ते हैं हनुमान मंदिर दर्शन करते हैं। दोस्तों
जागेश्वर मंदिर के एकदम सामने ही दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है। संग में ही यहाँ पे नीम करोरी बाबा जी का फोटो भी है, जिन्हें हनुमान जी का रूप कहा जाता था। जय श्री राम। हनुमान जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। हनुमान मंदिर के बाद हम लोग आ चुके हैं सूर्य मंदिर। भगवान विराजमान है वहाँ पर, जरूर आए और भगवान के दर्शन करें। सूर्य मंदिर के सामने ही है नीलकंठ मंदिर। भगवान विराजमान है, आइए उनके दर्शन कीजिए। पास में ही नवग्रह मंदिर। चलिए नवग्रह मंदिर के बाद हम लोग श्री पुष्टि माता मंदिर के दर्शन करते हैं। पुष्टि माता का कृपा देखिए, हमें उनका भोग खाने मिला। पुष्टि महादेवी इनका पूर्ण नाम जो है पुष्टि महादेवी, देवियों की जो देवी है। ततो देवी में रचिता विश्वकर्मा ने इनका सर्जन किया हुआ है, अपने हाथ से बनाया है। तो ये त्रिगुणात्मक रूप में आती है। तो अभी आप ये लक्ष्मी माँ का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अब प्रसाद ग्रहण करने के बाद ये पार्वती स्वरूप में आ जाती है भोग लगने के बाद, फिर शाम को सरस्वती रूप में रहती है। ये पुष्टि महादेवी है महिषासुर मर्दिनी। ये है सिद्धि विनायक गणेश जी, इनकी शूट में ओम बनता है, ओमकार रूप में। उनके बगल में गजलक्ष्मी है, कमल के फूल में बैठी। और ये है तारा माँ, तारा यंत्र। शगली तुम्हारी इच्छा इच्छा मोरी, तुम्हारे कर्म तुम्हें करो मालूम। दोस्तों हमारे साथ है कमल भट्ट जी, जो पुष्टि माता मंदिर के पुजारी हैं। चलिए माता के बारे में कुछ जानते हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न करा। भगवद गीता हमारे धर्म का एक शास्त्र है, जो कि पूरे विश्व की ही नीतियों पर बात नहीं करता, पूरे ब्रह्मांड की नीतियों में बात करता है। तो उसमें ही भगवान ने अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझे जिज्ञासु शिष्य बहुत पसंद है। तो जो ईश्वर को जानना चाहता है उससे मैं अत्यधिक प्रसन्न रहता हूँ। तो ये हमारे हिंदू धर्म की कितनी सुंदर उन्होंने व्याख्या करी है। अभी आपने पूछा कि ये पुष्टि जो माता है, इनका पूर्ण नाम पुष्टि महादेवी है। और यह जो है मत्स्य पुराण के 13वें अध्याय का 47वां श्लोक वर्णन करता है। देवदार बने पुष्टि कश्मीर मंडले मेधा, हिमाद्री देवी हिम तुष्टि विश्वेश्वरम। तो 108 शक्तिपीठ है, याद रखिएगा। हमारे जो पुराण है आदि अरादि है, पुराण ही शाश्वत जो है प्रमाण माना जाता है। तो उसमें 108 शक्तिपीठों का वर्णन है। बाद में गुरु परंपरा, आज गुरु परंपराओं के ही नाम पर हमारा धर्म जो है इतना पीछे हो गया है। तो गुरु परंपरा ने 51 शक्तिपीठों का वर्णन करा। लेकिन चूंकि हम पुराणों को सबसे बड़ा आधार मानते हैं, तो पुराणों में मत्स्य पुराण है, पद्म पुराण है, देवी भागवत है और स्कंद पुराण है। अन्य पुराणों में जो वर्णन आता है वो 108 ही शक्तिपीठों का आता है। इसलिए भारत के सभी में जितने भी सनातन धर्म और अन्य जो धर्म है, देखिए धर्म में कोई भी धर्म किसी भी धर्म से बड़ा नहीं है। अगर हम ये मान के चलें कि सनातन धर्म सबसे बड़ा है, तो ये एक सनातन धर्म के ऊपर प्रहार है। सब धर्म समान है, क्योंकि सर्व धर्म में हर व्यक्ति अपने धर्म का अनुसरण करते हुए अपना आचरण जीवन करता है और उसे करना भी चाहिए। तो यहाँ पर देवदार बने पुष्टि कश्मीर मंडले मेधा, हिमाद्री देवी हिम तुष्टि विश्वेश्वरम। तो यहाँ पर पुष्टि महादेवी नाम है और ये महिषासुर मर्दिनी है।
त्रिगुणात्मक रूप में आती है। उसके बाद दिन में जो है ये पार्वती रूप में सभी भक्तों को दर्शन देती है। और बड़ी विचित्र बात है कि इनके चेहरे के भाव और इनका रंग ये सबसे बदलता है और इसको भक्त लोग अपनी आंखों से देखते हैं। उनके बगल में सिद्धिविनायक गणेश जी है जिनकी सूंड में ओम बनता है। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो, योगी लोग जिनका ध्यान करते हैं। शिव और पार्वती के विवाह में जो गणेश पूजन हुआ वो ओमकार रूप का हुआ था। और उनके बगल में है गजलक्ष्मी माँ जो कि कमल के आसन में बैठी हुई है। और कमल का जो आसन है वो जो प्रतीक है हमारे धर्म में वो सर्वगुण संपन्नता का प्रतीक है कि क्योंकि फूल एक ऐसा प्रतीक है विश्व में कि जो शोभा और हर चीज आनंदित करता है और आनंद ही जो है परमात्मा का स्वरूप है। चलिए धन्यवाद पंडित जी। पुष्टि माता मंदिर के बाद हम लोग चले आए हैं महामृत्युंजय मंदिर दर्शन करने के लिए। ये दुनिया का इकलौता मृत्युंजय मंदिर है। चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं। दोस्तों मृत्युंजय मंदिर के बाद हम लोग हवन कुंड के दर्शन करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर हवन भी कर सकते हैं। पंडित जी बैठे हुए हैं। आप जब आए मन करे तो हवन भी करें। जागेश्वर मंदिर परिसर में जितने भी मंदिर है उनकी बनावट देखिए, सब एक ही तरीके का है। और मान्यता ये है कि ये जो 126 मंदिर है एक ही रात में बना था, इसलिए जो जिस हाइट तक बना था वहीं पर छोड़ दिया गया है। और उस जमाने के शिल्पकारों का क्या ही कहना, काफ़ी खूबसूरत मंदिर परिसर का निर्माण किया था। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने। मान्यता ये है कि पहले के ज़माने में जब लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते थे, उससे पहले आकर जागेश्वर धाम में भगवान का पूजा करते थे, माने आशीर्वाद लेते थे और फिर कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए बढ़ते थे। अब हम लोग अन्नपूर्णा माता के दर्शन करेंगे। दोस्तों मैं इस मंदिर परिसर की एक और अद्भुत चीज आपको दिखाता हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दो वृक्ष है जिसका जड़ एक ही है। कहते हैं ये दारू का वृक्ष है। शिव और पार्वती जी साक्षात हमें दर्शन दे रहे हैं। तो जागेश्वर धाम आके शिव और पार्वती जी के दर्शन करना पाना बहुत ही अद्भुत रहा। जब आप यहाँ आइएगा जरूर से यहाँ आकर भगवान के दर्शन कीजिएगा। अब हम लोग नवदुर्गा मंदिर के दर्शन करेंगे। दोस्तों ये रहा कमल कुंड। मान्यता ये है कि सबसे पहले लव कुश ने यहाँ पर यज्ञ किया था, उसके बाद यहाँ पर कमल कुंड हुआ। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं भट्टुक भैरव जी का मंदिर, जो कि प्रवेश द्वार के एकदम समीप है। चलिए दर्शन करते हैं।
भटुक भैरव मंदिर दर्शन करने के बाद हमें जाना है कुबेर मंदिर, जो कि इस परिसर से थोड़ा बाहर जाकर है। चलिए चलते हैं और कुबेर मंदिर के दर्शन करते हैं। हम लोग कुबेर मंदिर जाने से पहले पुष्टि माता मंदिर के मुख्य पुजारी कमल भट्ट जी के घर आ गए हैं। सामने आप आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी की मूर्ति देख रहे हैं। देखिए, हर आज का जो युग है ये वैज्ञानिक युग है। क्यों, कैसे, क्या, ये 3 शब्द हमारे भारत की भूमि में बच्चा भी अगर कोई आप बात कहेंगे तो यही प्रश्न खड़ा करता है। तो आप ज्योतिर्लिंग जागेश्वर की भूमि में आए और आपके मन में इच्छा हुई कि ये ज्योतिर्लिंग है, तो इसका क्या प्रमाण है। तो ईश्वर की ऐसी एक अनुपम कृपा है कि हमारे पास हस्तलिखित ज्योतिर्लिंग जागेश्वर का 300 वर्ष से पुराना इतिहास है, जो कि भोजपत्र में लिखा हुआ है। और इसी के आधार पे यहाँ पर हमने ये पुस्तक भी लिखी है, जो अपने मित्र को हमने यहाँ पर भेंट की है। तो इसमें ज्योतिर्लिंग का प्रमाण दिया गया है और इसको पढ़ने से ज्योतिर्लिंग जागेश्वर की गरिमा का निसंदेह आपको ज्ञात होगा, भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर भी। और यहाँ पर भारत में कैलाश में जो शंकर रहते हैं वो गणों के साथ रहते हैं, इस बात को समझिएगा आप। जागेश्वर में जो शंकर रहते हैं वो देवताओं के साथ रहते हैं। केदारनाथ जो द्वापर युग में जिसका युधिष्ठिर जी के माध्यम से भगवान शंकर जी ने प्राकट्य किया, वहाँ पितरों के साथ रहते हैं। तो ये एक विशेष इस भूमि की गरिमा है कि यहाँ हमें हर किस्म के देवता देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ की पहाड़ की कहावत भी है कि गंगा नहाना है तो सरयू में जाइए, जो सरमूल से निकलती है। सहस्त्र धारा है जिसमें 100 धाराओं का एक साथ प्राकट्य होता है, और वही सरयू जो है राम भगवान जी के चरणों में मिल जाती है। तो वो सरयू और देवता अगर देखने हैं तो जागेश्वर आइए, ये यहाँ की किंवदंती कथा है। धन्यवाद पंडित। दोस्तों, हम लोग उस साइड से इधर आ चुके हैं कुबेर देवता के दर्शन करने के लिए। एक अद्भुत बात कहूंगा कि शहर की भीड़ भाड़ से दूर अगर आप भगवान के निकट रहना चाहते हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तो जरूर से जागेश्वर धाम आए। देवदार के वृक्षों के बीच भगवान बसते हैं और एक साथ 126 मंदिर के दर्शन भी करने आपको मिलेगा। सो जब भी देवभूमि उत्तराखंड आए, जागेश्वर धाम आने का प्लान करें। अभी आप चंडिका माता के दर्शन कर रहे हैं। ये रहा कुबेर मंदिर। यहाँ एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा है। दोस्तों, अभी आपने चंडिका माता के दर्शन किए, फिर कुबेर भगवान के दर्शन किए, इसके साथ ही जागेश्वर धाम के पूरे मंदिर में भ्रमण करना, दर्शन करना संपन्न हुआ। इसके बाद हम लोग जाएंगे, नाश्ता करेंगे और फिर दंडेश्वर महादेव के दर्शन करने जाएंगे। आई होप भगवान के दर्शन कर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए, भगवान का कृपा आप पर बना रहे, मेरे परिवार और सबके परिवार पे भी बना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं।